हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आज आपको बताने आई हूँ कि क्या डायबिटीज़ से लिवर पे असर पड़ता है या हमें पता ही नहीं है कि लिवर डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकता है। वेल, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं और अगर एक भी इनमें से खराब हो तो डायबिटीज़ के रेपरकशंस लिवर को झेलने पड़ते हैं और लिवर के रेपरकशंस डायबिटीज़ को झेलने पड़ते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा कि अगर फैटी लिवर ऑलरेडी है तो ये आपका डायबिटीज़ भी क्रिएट कर सकता है। कैसे? क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ खाएंगे और अगर लिवर हेल्दी है तो डायरेक्ट नॉर्मल इंसुलिन रिलीज होके उसको सेल में घुसेगा, लिवर के सेल में घुसेगा और पचाने की कोशिश करेगा। बट जब वो फैटी लिवर बन जाता है तो फैटी लिवर में इतने सारे फैट सेल्स हैं, तो जहाँ एक इंसुलिन या 2 इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे 10 या 8 इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। अब जब इंसुलिन इतना रिलीज हो रहा है जब भी आप खा रहे हैं और फैटी लिवर बना हुआ है ऑलरेडी और पेनक्रियाज जवाब दे देता है थोड़े टाइम बाद कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ कर देता है और यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टिविटी क्रिएट हो जाती है। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर पहले से ही आप डायबिटिक हैं या किसी भी डायबिटिक में आप लाई करते हैं, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे वो टाइप 2 हो, तो डायबिटीज़ में क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टिविटी क्रिएट हो रही है और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होता जा रहा है जो लिवर में फैट सेल्स की डिपोजिशन कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें आसपास ही घूमती रहती हैं। फैटी लिवर से क्रिएट हुई डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ी, वहाँ से डायबिटीज़ क्रिएट हुई, देन डायबिटीज़ फैटी लिवर को प्रोग्रेशन में डाल देती है और फैटी लिवर आपका प्रोग्रेस होते होते लिवर फेलियर तक चला जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं जो हमें पता ही नहीं। हमें लगता है शायद डायबिटीज़ से फैटी लिवर हो रहा है, बट नहीं, फैटी लिवर से भी डायबिटीज़ हो सकता है। अब जब डायबिटीज़ हो गया है और इंसुलिन इतना ज़्यादा रिलीज होता जा रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा ढंग से या रेगुलेशन नहीं हो रहा, तो वो फैटी लिवर को प्रोग्रेशन में डालता है। यहाँ पे लिवर रिवर्स नहीं हो पाता, एंजाइम्स को बढ़ा देता है लिवर के और फाइब्रोसिस तक पहुँचते पहुँचते वो सिरोसिस में लाई कर जाता है और आपका लिवर फेलियर हो जाता है। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमें फैटी लिवर भी नहीं होने देना और टाइप 2 डायबिटीज़ भी नहीं होने देना, क्योंकि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बनते हैं उनको ट्रीट करना या रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है मेडिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। ऑल्सो जब डायबिटीज़ है और फैटी लिवर की शुरुआत हो गई है, फैटी लिवर भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपके सारी बॉडी में जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से ना डायबिटीज़ कंट्रोल होती है और ना ही फैटी लिवर कंट्रोल होता है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है जो आपके सेल्स में टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। जब वो मेटाबॉलिज्म शुरू होगा अच्छा, तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी, क्योंकि हमारी जो कुछ भी हम खाते हैं वो लिवर पे जा रहा है और मसल में जा रहा है। शुगर की मैं बात कर रही हूँ, शुगर इन एनी फॉर्म, क्योंकि खाना जब ब्रेक डाउन होगा तो वो शुगर में टूट के ही ब्रेक डाउन होगा और उसको इंसुलिन ही ब्रेक डाउन करेगा। तो जब ये मसल में जा रहा है तो मसल्स को एक्टिव करने का तरीका क्या है? कुछ भी साइकिलिंग या एक्सरसाइजिंग, आप उसके थ्रू भी अपने मसल में शुगर कंटेंट कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन कम रिलीज होगा या ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, पेनक्रियाज अच्छे से काम करेगा और आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा या फिर आपका फैटी लिवर नहीं बढ़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम खाना है, प्रोटीन रिच डाइट रखनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने और एंटीऑक्सीडेंट फूड खाने हैं जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और फैटी लिवर जो भी डिपोजिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ताकि फर्दर लिवर डैमेजेस आपको ना हो। तो यहाँ पर इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना है और फैटी लिवर को भी कंट्रोल करना है। तो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो दोनों को अच्छे से कंट्रोल कर पाए, फैट सेल का डिपोजिशन भी रोक पाए और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल कर पाए। और अगर हम इस अप्रोच के साथ ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट्स आपको सिग्निफिकेंट मिलते हैं और आपका फर्दर लिवर डैमेज रुक जाता है और आप सिरोसिस में लाई नहीं करते हैं। और अगर आप सिरोसिस में लाई कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और अपने लिवर को डायबिटीज़ से फेल ना हो इससे बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।